नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है कॉजेज ऑफ ओबिसिटी। मोटापे के क्या क्या कारण होते हैं। मोटापा काफ़ी आम परेशानी है, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो, दोनों में। तो मोटापे के क्या क्या सबसे मेन कारण है, आज उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहला कारण है आपका लाइफ स्टाइल। आप क्या लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, आपके खाने का पैटर्न क्या है, आप टाइमली खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, या फिर आप टाइमली सोते हैं या नहीं सोते हैं। क्योंकि अगर आप टाइमली नहीं सोएंगे, आपका टाइम शेड्यूल नहीं रहेगा, आप रात भर जगेंगे तो आपके जो गहरिन हार्मोन और लेप्टिन हार्मोन होते हैं ये ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से आपको रात को जागने की वजह से भूख ज़्यादा लगती है। और जब आप भूख ज़्यादा लगेगी आपको, तो आप खाएंगे तो उसकी वजह से आपका मोटापा बढ़ेगा। दूसरा कारण जो होता है वो होता है आपका मेडिकल रिलेटेड। जैसे कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अगर आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है, टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपको मोटापा चढ़ता है, आपको मोटापा आता है। क्योंकि आपका थायराइड लेवल बिगड़ा हुआ होगा तो आपका ओबिसिटी थायराइड का एक सिम्टम है, उसके अंदर होता है, हाइपोथायराइड्स के अंदर। दूसरा, अगर आप किसी लेडीज़ को पीसीओएस की संबंधित समस्या है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, तो उसकी वजह से जब उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से भी उसका ओबिसिटी बढ़ती है। क्योंकि उसकी वजह से जब आपका पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे तो आपका वेट गेन होगा, आपका हार्मोन डिसबैलेंस होगा तो आपका वेट गेन होगा। बाकी आप अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखते हैं, आप मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, तो आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी अगर कम रहेगी। अगर आप बैठे बैठे आपका काम ज़्यादा है, आपका फिजिकल इनएक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, तब आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं हमारे ओबिसिटी के, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अगर आपको अपने ओबिसिटी को कम करना है और अपनी ओबिसिटी से परेशान है, तो अगर उसको ख़त्म करना है तो उसके लिए एक तो अपनी लाइफ रूटीन के अंदर फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। आप चाहे आधा घंटा फिजिकल वर्कआउट करें, लेकिन फिजिकल वर्कआउट ज़रूर करें। बाकी शुगर से बनी चीज़ें, जितनी भी चीनी सी बनी चीज़ें हैं, उन्हें कम करें डाइट में। आप आलू, चावल, मीठा और नॉनवेज अगर आप ले रहे हैं ज़्यादा, तो इनका परहेज़ करें, जिसकी वजह से आपका डाइट रूटीन थोड़ा सही होगा। सोने पे ध्यान दें। स्ट्रेस फैक्टर जो है वो आपका ओबिसिटी को बढ़ाता है। जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, उसकी वजह से उनका बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, उसकी वजह से वो एक्टिव नहीं रह पाते, उसकी वजह से उनकी ओबिसिटी बढ़ती है। बाकी कुछ मेडिकेशंस जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हो गई, ये हमारा ओबिसिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं, जो कि नुकसानदायक भी हैं। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, अगर आप ओबिसिटी से जूझ रहे हैं और आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपना डाइट रूटीन फॉलो करें। सैलेड ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं और फैट कम लें, कैलोरी डाइट कम लें। जिसके अंदर हाई कैलोरी होती है वो थोड़ी कम करें। फैट बर्न करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, सुबह उठ के योगा करें। और होम्योपैथिक के अंदर अगर आपको थायराइड है, थायराइड की वजह से अगर आपका वेट गेन हो रहा है, तो होम्योपैथिक के अंदर 2 ऐसी मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका वजन घटाने में हेल्प करेंगी, और आपका थायराइड की वजह से अगर वेट गेन हो रहा है तो उसके अंदर आपको मदद करेंगी। पहली मेडिसिन है हमारी फ्यूस्कस वेसिकुलस क्यू और दूसरी मेडिसिन है हमारी फाइटोलाका क्यू। अगर आप इन दोनों मेडिसिन की 20-20 बूंदें सुबह शाम रोज़ाना अल्टरनेट करके लेंगे, तो आपकी ओबिसिटी में आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। आपको कम से कम ये दवाई जो है वो 2 महीने तक लेनी है, उसके बाद आप अपने वज़न में फ़र्क देख सकते हैं। लेकिन इस दवाई के साथ साथ अपना डाइट का ध्यान रखें, अपनी स्लीप का ध्यान रखें, अपने फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखें। अगर ये सब चीज़ें आप करेंगे साथ में, तो आपकी ओबिसिटी को कम करने में ये हमारी होम्योपैथिक दवाई बहुत मददगार साबित होती है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।